दोस्तों, अगर आने वाले मार्च के महीने से आपको अपने अपराजिता के पौधे पर ढेरों फूल देखना है, तो उसके लिए अभी दिसंबर ख़त्म होने से पहले आपको अपने अपराजिता के पौधों में कुछ ऐसी फर्टिलाइज़र्स को डालना होगा जिससे सर्दियों के मौसम में आपका अपराजिता का पौधा पूरी तरीके से पतझड़ ना होने पाए। साथ ही साथ जैसे ही डोरमेंसी पीरियड से निकले तो वो एक नई ग्रोथ को स्टार्ट कर सके। तो इसके लिए कौन सी फर्टिलाइज़र देनी है और किस तरीके से आपको अपने पौधे की सर्दियों में केयर करनी है, चलिए आगे वीडियो में देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने ही चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर्दी का मौसम शुरू होता है, अपराजिता के पौधे पर से पत्तियां पीली होकर नीचे गिरने लगती हैं। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस होती है क्योंकि हमारे जितने भी परमानेंट पौधे होते हैं उन सभी की पत्तियां पीली होकर सर्दियों में नीचे गिरने लगती हैं। और ये सभी पौधे हमारे गर्म वातावरण के पौधे होते हैं, इस वजह से सर्दी में ये डोरमेंट पीरियड में जाते हैं और इनकी पत्तियां पीली होकर नीचे गिरने लगती हैं। तो ये एक नॉर्मल सी प्रोसेस है, इसलिए टेंशन करने की कोई बात नहीं है। तो आप लोग अपने अपराजिता के पौधे को इस समय सर्दी के मौसम में कम से कम 6 से 7 घंटे की पूरी देर की धूप जरूर दिखाएं। दोस्तों, दूसरा काम आपको इस समय अपराजिता के पौधे पर करना है कि पौधे पर जो भी सूखी डालियां हैं, सूखे हुए फूल हैं, फलियां हैं या फिर जो पत्तियां पीली नहीं झड़ पाई हैं, उन सभी को पौधे पर से समय समय से हटाते रहें जिससे कि पौधा अपनी नई ग्रोथ को स्टार्ट रखे। क्योंकि अगर ये चीज़ें पौधे पर रहेंगी तो पौधे की एनर्जी को लेती रहेंगी और पौधे की नई ग्रोथ होने में काफ़ी दिक्कत आएगी। तीसरा काम आपको सर्दी के मौसम में अभी अपने अपराजिता के पौधे पर करना है। तो दोस्तों, वो हर 8 से 10 दिन के अंतर पर एक बार गमले की अच्छी तरीके से थोड़ी डीप गुड़ाई करनी है जिससे कि मिट्टी की नमी दूर होती रहे। इसके अलावा मिट्टी में अगर किसी तरीके की फंगस या इंसेक्ट है तो वो भी हटते रहें और मिट्टी भुरभुरी रहे, साथ में पौधों की जड़ों तक ऑक्सीजन अच्छी तरीके से पहुंचती रहे। चौथा काम अभी जो आपको अपने अपराजिता के पौधे पर करना है, तो दोस्तों सर्दी के मौसम में पौधे को बहुत कम पानी देना है क्योंकि जितने भी हमारे परमानेंट पौधे होते हैं सर्दियों के मौसम में उन सभी की रूट्स काफ़ी एक्टिव नहीं रहती हैं, काफ़ी स्लो वर्क करती हैं, जिसकी वजह से अगर आप पानी इस समय ज़्यादा दे देंगे तो मिट्टी में नमी बनी रहेगी और पौधे की ग्रोथ ना होने के साथ साथ पौधे की जड़ भी खराब हो जाएंगी फंगस की वजह से। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं और फर्टिलाइज़र्स कौन सी और किस तरीके से देनी है। तो सर्दी के मौसम में जितने भी परमानेंट पौधे होते हैं उन सभी को फास्फोरस की काफ़ी ज़रूरत होती है क्योंकि ठंड के कारण इनकी जड़ें काफ़ी मजबूत नहीं रहती हैं और कमज़ोर होने लगती हैं। तो यहाँ पर हम पौधे को देने के लिए सबसे पहले 4 चम्मच बोन मिल ले लेते हैं क्योंकि दोस्तों बोन मिल में 3% नाइट्रोजन पाई जाती है और 15% इसमें फास्फोरस होता है। इसके साथ साथ इसमें कैल्शियम भी पाया जाता है। तो अगर आप बोन मिल का अपराजिता के पौधे पर इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे हैं तो उसकी जगह पर आप रॉक फॉस्फेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप मिल्क का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको लिक्विड रूप में आपको देना होगा। तो बोन मिल देने से पौधे की जड़ें मजबूत रहती हैं, साथ में पौधे पर जो फूल आते हैं वो लंबे समय तक आते रहते हैं और मिट्टी में भी गर्माहट बनी रहती है। अब इसमें 1 चम्मच आप फ्रेश चाय की पत्ती को ले लें। तो दोस्तों, चाय की पत्ती से पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है जिसकी वजह से पौधे सर्दियों में फ्रेश रहते हैं, साथ ही पौधों की ग्रोथ भी अच्छी तरीके से होती रहती है। और इसमें जो एक टेनिन नामक एसिड पाया जाता है उसकी वजह से पौधों की जड़ों के आसपास और पौधे की जड़ में किसी भी तरीके की बीमारी लगने का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। अब इन दोनों चीज़ों में मिलाने के लिए आधा चम्मच आपको हल्दी पाउडर लेना है क्योंकि हल्दी पाउडर में प्रोटीन, आयरन, विटामिन सी, पोटेशियम के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं और जब पौधों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है तो जड़ों में किसी तरीके की फंगस नहीं लगती है। साथ में अगर सर्दी के मौसम में पौधों को इसको दिया जाता है तो पौधे की अगर कहीं से जड़ या कोई भाग इसका गल रहा होता है तो वो गलने से ये हल्दी रोकने का काम करती है। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से आपस में मिला लें और मिलाने के बाद में गुड़ाई करी हुई मिट्टी में अच्छी तरीके से मिला दें। अगर मिट्टी सूखी हुई है तो हल्की सी वाटरिंग कर दें और अगर मिट्टी में नमी बनी हुई है
तो वाटरिंग ना करें। तो दोस्तों सर्दियों के मौसम में कोशिश यही करी जाती है कि पौधे को जो भी फर्टिलाइज़र दी जाए वो सॉलिड रूप में दी जाए, क्योंकि सर्दियों में पौधों की जो जड़ें होती हैं वो उतनी एक्टिव नहीं रहती हैं गर्मी की तुलना में। तो इसलिए लिक्विड फर्टिलाइज़र अगर दी जाती है तो पौधे उसको नहीं ले पाते हैं और अगली बार जब पानी डाला जाता है तो वो ड्रेनेज होल के थ्रू निकल जाता है, जिसका पौधे को पूरा फ़ायदा नहीं मिल पाता है। लेकिन अगर सॉलिड रूप में दी जाती हैं तो वो धीरे धीरे मिट्टी में घुलती रहती हैं और पौधे की जड़ें उसको लेती रहती हैं। और अगर आप लिक्विड रूप में देना चाहते हैं, बोन मिल्क की जगह मिल्क का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप थोड़ा सा मिल्क ले लें, लगभग 4 चम्मच के करीब। उसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच चाय की पत्ती को 1 गिलास पानी में अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। उसके बाद फिर जड़ के चारों तरफ इसको डाल दें। तो इस तरीके से हर 15 दिन के अंतर पर अगर पूरी सर्दी आप अपराजिता के पौधे में इस फर्टिलाइज़र को डालते रहते हैं तो आपका अपराजिता का पौधा हरा भरा बना रहेगा, स्वस्थ रहेगा। साथ में आप देखेंगे कि उसमें बराबर फूल भी आते रहेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब भी करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।